नमस्कार साथियों, मैं शिवराज आपके इस परिवार में आपका दिल खोल के स्वागत करता हूं। साथियों, एक लाइन आपके लिए, ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। इसी आग को बरकरार रखना है साथियों, जब तक आपकी एग्जाम ना हो। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। आज की क्लास, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो 3.2 प्रश्नावली में आपको दिया गया है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आपको दो रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। आपको नीचे स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है, और उन्हें आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। उनकी आपको ग्राफ बनानी है। इसके बाद साथियों, क्वेश्चन है आपका पहला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी है? 10। उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कोई पहली की प्रतियोगिता थी, उसमें उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है या 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या थी ना उसमें, वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा थी? 4। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको दो चर मानने पड़ेंगे। दो चर आपके पास, एक तो लड़कियां हैं, एक आपके पास लड़के हैं। एक को आप x मानेंगे, एक को आप y मानेंगे। तो यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूं। यहाँ पे माना लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर x है, तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या वो कितनी है? y है। कितनी है? y। साथियों, यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो आपको दो रेखिक समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो एक स्टेटमेंट तो आपका इस प्रकार बनेगा, कक्षा 10 में जो टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपके? 10। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट से प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ पे आपको टोटल 10 विद्यार्थी दिए हैं, तो x और y, लड़के और लड़कियों की जो संख्या का जो योग होगा वो कितना होगा? 10। यह आपका समीकरण पहला आ चुका है। इसी प्रकार दूसरा आपको स्टेटमेंट दिया है कि यदि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है? सेकंड वाला कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाला हो गया आपका, इस सेकंड वाला कर रहा हूं मैं। जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या क्या मानी है आपने? y। कितनी मानी है? y। बराबर का चिन्ह लगा लिया करो आप। इधर लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या क्या मानी है आपने? x। उससे कितने अधिक है? 4 अधिक है, तो आप 4 जोड़ दीजिए। साथियों, जब भी तुलना वाला क्वेश्चन हो, आप दोनों के बीच में दोनों को लिख के बराबर का चिन्ह लगा दिया करो। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है आपको वैसे वैसे करते हुए चले जाना है। इस प्रकार आपका ये समीकरण नंबर 2 आ जाता है। तो यहां से आप अब इनके मान निकालेंगे। ये तो आपके क्या हो गए? समीकरण युग्म। अब यहां से आपको x के और y के दोनों के आपको सारणी बनानी है। उस सारणी से हम क्या बनाएंगे? आपकी ग्राफ। तो सारणी बनाने के लिए आप सबसे पहले यहां से समीकरण 1 लेते हैं हम। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पे, यहां से आप x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। यहां से हम x का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर ये y आपका इधर जाएगा, तो 10 माइनस y। अब साथियों, y के या तो आप 2 मान रखो या 3 मान रखो। तो यहाँ पे मैं y के केवल 2 मान ले रहा हूं। तो y के मान यहाँ पे y बराबर में रख रहा हूं, मान लीजिए यहाँ पे 0 रखता हूं मैं। कितना रखता हूं? 0। सबसे छोटी संख्या, आप अपने अनुसार कुछ भी रख सकते हो मान। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा x बराबर 10 माइनस 0। तो कितना निकल के आएगा आपके पास? 10। इसी प्रकार यदि मैं y का मान लेता हूं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे x बराबर 10 माइनस 1, y का मान 1, तो कितना निकल के आएगा आपके पास? 9। तो यहाँ पे y के आपके 2 मान रखे आपने, x के आपके 2 मान निकल के आ गए। अब इन मानों की आपको इधर सारणी बना लेनी है। आपको एक सारणी बना लेनी है। सारणी कुछ इस प्रकार बनाएंगे आप लोग। तीन मान है तो 3 सारणी बना लो आप। 2 मान लिया आपने तो 2 ही सारणी रहने दो आप।
x और y के मान आपने रखे हैं 0 और 1, x के मान निकल गया है 10 और 9। इसी प्रकार अब आप समीकरण 2 लेंगे आप, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 में आपको किसका मान निकल रहा है, y का मान क्या दिया गया है, y बराबर x प्लस 4। अब यहाँ पे आप y का मान निकाल रहे हो तो आपको x के 2 मान रखने पड़ेंगे, वही रखो आप, x का मान 0 रख लो, x का मान 1 रख लो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले x बराबर 0 ले रहा हूं, तो y का मान, तो y बराबर 0 प्लस 4, 0 में 4 ऐड करेंगे कितना निकल के आएगा 4, y का मान कितना आ गया 4। अब x का मान कितना रखेंगे आप 1, अपनी इच्छा से साथियों आप कुछ भी रख सकते हो। तो x का मान 1 रखा, तो y बराबर x के स्थान पे 1 प्लस कितना है 4, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार आपका दूसरा वाला डिब्बा आ गया है, तो दूसरे वाले को आप कुछ इस प्रकार बनाएंगे। ये x का मान क्या रखा है 0 और 1, 0 और 1, 0 रखने पे y का मान 4 आया है, ये y का मान, और x 1 रखने पर कितना आया है y का मान 5 आया है। इस प्रकार आपने ये डिब्बा बना लिया है। इसके बाद हम बनाएंगे साथियों ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ के एक्स एक्स और वाई एक्स खींचना है। ग्राफ तो ग्राफ है, आपको ग्राफ बनी हुई मिलेगी, वहां पे आपके बनी हुई होती है, वहां पे आपके खाने ऐसे बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि एक्स का अधिकतम मान कितना है, इन दोनों के अंदर 10 है। तो यहाँ पे यदि आपके 10 खाने नहीं हो तो आप एक खाने को 2 2 का मान लो आप, तो 2 4 6 8 और 10। माइनस का आपका कोई मान नहीं है, तो हालांकि आप एक मान आप रख सकते हो, माइनस का 2। y का अधिकतम मान कितना है 5 तक, तो 5 आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 और 5, नीचे नहीं है तो नीचे माइनस का 1। अब आपने जो पैमाना माना है, इस पैमाने को आप यहाँ पे लिख देना आप, पैमाना, पैमाना x अक्ष पर, पहले कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर आपने एक खाना कितने का माना है साथियों, एक खाना हमने 2 2 इकाई का माना है, तो एक खाना बराबर 2 इकाई। आपको एग्जाम में ये भूलना नहीं है, ये आपके 1 नंबर का आता है। y अक्ष पे, y अक्ष पर एक खाना कितने का माना आपने, y अक्ष पे एक खाना कितने का माना आपने, 1 1 इकाई का, तो एक खाना बराबर 1 इकाई, एक खाना बराबर 1 इकाई साथियों। अब साथियों अब हम मान रखते हैं, इनका मान रखने के लिए आपको x का मान 10, x का मान 10, y का मान 0, तो y जिसका मान 0 उसको नहीं देखना है, जहां x का मान 10 है वहीं पे क्या होगा आपका पॉइंट, तो x का मान 10 ये रहा आपका पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे x का मान 10, y का मान 0, ऐसे पॉइंट लिख देना है। x का मान 9, y का मान 1, x का मान 9 इन दोनों के बीच में होगा, y का मान कितना है 1, ऊपर जाना पड़ेगा आपको, तो ऊपर आपके वहां पे लाइन खींची हुई होती है, तो ऐसे दोनों लाइन की जहां पे टच करती है वहीं पे क्या होगा आपका बिंदु। तो क्या होंगे बिंदु, यहाँ पे आपके x का मान 9 और y का मान 1। तो इस प्रकार इन दोनों का आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है साथियों। इसके बाद सेकंड वाला, x का मान 0 है, y का मान 4 है, जिसका मान है उसके मान पे जाइए आप, तो y का मान 4, y का मान 4 ये रहा आपका, तो ये पे क्या होगा आपका पॉइंट, x का मान 0, y का मान 4, x का मान 1, x का मान 1 यहाँ पे होगा, y का मान कितना है 5, कहाँ चलेंगे आप ऊपर, x का मान 1 कुछ यहाँ पे होगा आपके यहाँ, y का मान कितना है 5, तो बिंदु कहाँ होगा आपका यहाँ पे, तो यह बिंदु क्या होगा आपका, x का मान 1, y का मान 5। इसको आप ऐसे मिलाएंगे यहाँ पे, तो दोनों रेखाएं आपकी कुछ ना कुछ इस बिंदु पे यहाँ पे आपके प्रतिच्छेद करेगी आपके ऐसे ग्राफ में। जब आप ग्राफ बनाओगे तो वहां पे आपकी ये प्रतिच्छेद करेगी साथियों। यहाँ पे जो मैंने ग्राफ बनाया है ये आपका सही नाप का नहीं है, लेकिन जब आप इसको ग्राफ पे बनाओगे ना तो ये आपका ये कटेगा 3 की सिद्ध में, यहाँ पे कटाएगा, यहाँ पे 3 की सिद्ध में, और यहाँ पे आपका जो है ऊपर 5 फिर 6 और ये 7। तो यहाँ पे y का मान तो कितना आ रहा है, यहाँ पे y का मान आपका आ रहा है 7, और x का मान कितना आएगा, ये 3 के यहाँ पे कटेगा बिल्कुल सिद्ध में यहाँ पे। तो यहाँ पे जो x और y का जो मान होगा वो कितने पे कटेगा आपका 3 और 7 पे। जब आप बिल्कुल नाप से
एकदम नाप से जब आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो यह आपका 3 के यहाँ पे ऊपर और 7 के बिल्कुल सिद्ध में बनेगा। तो 3x का मान हो जाएगा आपका 3, y का मान हो जाएगा 7। जो यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन के अंदर x किसको माना था आपने, लड़कों को क्या माना था आपने, x। तो लड़कों की जो संख्या है आपकी, लड़कों की संख्या वो कितनी आ जाएगी आपकी 3। और जो लड़कियों की जो संख्या है, लड़कियों की संख्या वो आपने क्या माने थे आपने y। तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास 7। या आपके पास किसका मान है x का मान, ये किसका मान है आपके पास y का मान। तो इस प्रकार आप लड़कों और लड़कियों की संख्या इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो ग्राफीय विधि के द्वारा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके आपको ये ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। साथियों इसके लिए मैंने आपको कल वाले वीडियो के अंदर आपको 3 मैंने रेखाएं बताई थी तीनों। तो उन तीनों रेखाओं को यदि उनके आपको प्रतिबंध याद है तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हो। साथियों ये एग्जाम में आपके 100% 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों यहाँ पे आपको रेखाएं देखनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे बराबर करके 0 होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बराबर के इधर कितना है 9। तो सबसे पहले आप इसको अंदर लेके आना है। यदि एग्जाम में ऐसा दिया गया हो तो इसको किस प्रकार करेंगे आप, 7x प्लस का 6y, ये अंदर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 9 बराबर 0। आपको इस प्रकार करना है। अब इसके बाद आपको पता है पहला वाला समीकरण है ये दूसरा वाला है। तो पहला वाला समीकरण में आप सब a1 a2, ये आपका पहला वाला समीकरण है। तो पहले वाले में जो सारे मान होंगे वो पहले पहले के होंगे। तो आपके पास जो a1 का मान है वो कितना है 5, जो b1 का मान है वो कितना है माइनस का 4, जो c1 का मान है वो कितना है 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण की बात करते हैं। a2 कितना आपके पास 7, b2 कितना आपके पास 6, c2 कितना आपके पास माइनस का 9। तो यहाँ पे साथियों हम जांच कर सकते हैं। जांच के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप a1/a2 निकालेंगे आप। तो a1 कितना आपके पास 5, a2 कितना आपके पास 7। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे b1/b2। तो b1 कितना आपके पास माइनस का 4, b2 कितना आपके पास 6। दोनों को आप 2 से काट दीजिए, 2 2 3 6, तो कितना है माइनस का 2/3। साथियों अब आपको c1/c2 को निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस वाली जो कंडीशन पे आपकी रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, आपके प्रतिच्छेदी रेखा। तो कैसी रेखा प्राप्त होंगी यहाँ पे आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। यदि साथियों आपके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि तीनों ही आपके बराबर आते हैं तब आपकी कैसी रेखा बनेगी, आपकी संपाती। ध्यान रखना संपाती रेखाएं। यदि यहाँ पे ये दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो तब आपके कैसे रेखा बनेगी, आपकी समांतर रेखा। कैसी रेखा बनेगी, आपके समांतर रेखा। साथियों ध्यान रखना है, छोटा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है आपके पास तीसरा क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके आपको ज्ञात करना है कि जो निम्न रेखिक समीकरण आपको दिया है वो आपका संगत है या असंगत। साथियों ध्यान रखना, यदि आपका पहला केस a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो यहाँ पे आपका अद्वितीय हल निकलता था। कौन सा हल, अद्वितीय हल। तो इस पे हमेशा जो आपका हल होगा वो कैसा होगा, संगत। कैसा होगा, संगत। दूसरा जो आपका केस था वो था आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों ही बराबर हो तब आपका अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे आपके, अनेक हल। और अनेक हल पे भी आपका कैसा हल निकल रहा है, ये भी संगत होगा। कैसा होगा, ये भी संगत।
तीसरा जो आपका केस था वो था आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और तीसरा वाला बराबर नहीं हो, तब आपका इस केस पे आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा और वो आपका कैसा होगा, असंगत। कैसा होगा वो आपका, असंगत। तो आपको ये केस ध्यान रखना है, इससे आप पहले वाले दोनों केस है ये आपके संगत हो गए, तीसरा वाला आपका असंगत होगा। आपको यही जांच करनी है यहाँ पे। साथियों क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप पहला वाला है तो यहाँ पे a1 का मान कितना होगा आपके पास, 3/2। b1 का मान कितना होगा, 5/3। c1 का मान कितना होगा आपके पास, 7। a2 का मान कितना होगा आपके पास, 9। b2 का मान कितना होगा, -10। c2 का मान कितना होगा आपके पास, 14। साथियों हल करते हैं हम। यदि इनको हल करेंगे आप, हल करने के लिए आप क्या करेंगे, a1 बटा a2 निकालेंगे अनुपात। तो a1 का मान कितना है, 3/2 बटा a2 का मान कितना है, 9। साथियों यदि आपके 3 ऐसी संख्या दी गई हो, ऊपर की आपकी अंश बटे हर में, तो इस 9 के बटे में आप लोग 1 लगा देना। आप हल कैसे करेंगे, आप ऊपर वाली भिन्न को आपको ऐसे कैसे लिखना है, नीचे वाली को लिखने के लिए गुणा का चिन्ह लगा के नीचे का ऊपर कर दो और ऊपर का नीचे कर दो। ये 1 आपका ऊपर चले जाएगा, 9 आपके नीचे आ जाएगा। अब 3 से 9 कट गया कितनी बार, 3 बार। ऊपर कितना आ गया आपके पास, 3 एकम 1 एकम 1 और 3 दूनी के 6। कितना निकल गया है, 1/6। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे b1 बटा b2। b1 कितना आपके पास, b1 आपके पास 5/3, 5/3 बटा b2 कितना आपके पास, -10। साथियों हल करते हैं इसको हम। इसको हल करेंगे तो आप इसके बटे में 1 लगाएंगे, 5/3 इंटू 1 आपका ऊपर जाएगा, -10 आपका नीचे आएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना निकल गया है, यहाँ पे 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 3 दूनी के 6। बताओ साथियों दोनों बराबर है, नहीं, ये प्लस का है, ये आपका माइनस का है। तो यहाँ पे केस क्या निकल के आया है आपके पास, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। तो आपको c1 c2 निकालना नहीं पड़ेगा। यहीं पे आपकी कैसी रेखाएं है, ये समांतर, और समांतर रेखाओं पे कैसा हल होता है, अद्वितीय हल। और कैसा होगा ये आपका, ये संगत। कैसा होगा ये आपका, संगत। तो संगत यहाँ पे आपका आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म आपके संगत है और कौन से आपके युग्म असंगत है। यदि जो संगत है ना, तो उसका आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। साथियों ये आपके लिए होमवर्क में है, आप लोग खुद आप घर पे करेंगे। आपको देखना हो तो मैंने आपके एक वीडियो पहले डाल रखी है कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। आपको आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, तो आप आसानी से ग्राफ बना सकते हो। और मैंने इस क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन करवा दिए हैं ग्राफ के, तो आप आसानी से ग्राफ के क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5वां। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, अधिक है। लंबाई है ना, वो किससे, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। उसका आपको अर्ध परिमाप दिया है कितना, 36। तो आपको बाग की बीमाई ज्ञात करनी है। बीमाई क्या होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो साथियों यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा चौड़ाई को। किसको मानना पड़ेगा, चौड़ाई को। तो साथियों इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लंबाई को x मान लीजिए। 2 चर आपके दिए, लंबाई को क्या मान लेंगे आप, लंबाई को क्या मान लेंगे आप, x मीटर। और आप चौड़ाई को क्या मान लेंगे आप, y मीटर।
लंबाई और चौड़ाई को आपने लंबाई को x मीटर मान लिया और चौड़ाई को आपने y मीटर मान लिया। आपका जो दो स्टेटमेंट है तो दो स्टेटमेंट से आपके दो समीकरण बनेंगे। तो दो समीकरण क्या क्या बनेंगे आप देखिए। आपको दिया है कि लंबाई है ना, लंबाई, तो लंबाई कितनी है प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपकी जो लंबाई है, लंबाई क्या मानी आपने x, वो चौड़ाई से बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। चौड़ाई क्या है आपकी y, इस चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो 4 इसमें आप लोग जोड़ दीजिए। तो आपके पास निकल के आया है x बराबर y प्लस 4। यह आपका समीकरण नंबर 1 आ चुका है। दूसरा स्टेटमेंट है, इनका इस आयताकार भाग का आपको अर्ध परिमाप दिया है। तो आपको पता है आयताकार भाग का परिमाप कितना होता है, परिमाप कितना होता है साथियों, आयताकार भाग का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है आपका आयताकार भाग का परिमाप। तो साथियों आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, अर्ध परिमाप, क्या दिया गया है आपको, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, तो आधा करेंगे तो आप लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास अर्ध परिमाप क्या निकल गया है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आपको जो लंबाई प्लस चौड़ाई है वो कितनी दी है आपको 36। तो यहाँ पे लंबाई कितनी है आपकी x प्लस चौड़ाई कितनी दी है आपको y, बराबर इनका मान कितना दिया है अर्ध परिमाप का, वो दिया आपको 36। लंबाई क्या है आपकी x, चौड़ाई क्या है आपकी y, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है 36। तो x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को आप ग्राफीय विधि से आसानी से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क से करना है। या आशा करता हूँ साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।